हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर 6 जिसका नाम है पॉपुलेशन। तो ये सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने अराउंड 15 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए थे, और पार्ट 2 में इसमें भी हम 15 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो 1 to 15 हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं और 16 से आगे 30 तक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट टू 15 हो गया, तो हम 16 से जो है ये वाले क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। 1 to 15 जो है वो पार्ट 1 में आप देख सकते हैं, या फिर लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन है 16, which country may overtake China by 2045 to become the most populous country in the world? ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो 2045 में चाइना को ओवरटेक कर लेगी और विश्व की या वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री जो है वो बन जाएगी। ऑप्शंस है इंडिया, रशिया, यूएसए या फिर बांग्लादेश। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि 16 और 17 एक जैसे क्वेश्चन है। कौन सी जो है सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका या फिर रशिया। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। जो हाईलाइटेड किए गए हैं ऑप्शंस में वही आंसर है, ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए समझने को। Next question, when did the National Population Policy come into effect, which identified adolescents as one of the major section of the population that need greater attention? थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, एनपीपी, ठीक है, कौन से ईयर में आई थी, जिसके अकॉर्डिंग इसके कुछ फीचर्स थे, जिसमें एक फीचर ये भी था कि जो एडोलसेंस हैं, एडोलसेंस मतलब जिनकी एज 10 to 19 ईयर्स है, ठीक है, टीन एज, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू या फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये एक फीचर था इसका। तो क्वेश्चन पूछा गया है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो कौन से ईयर में आई थी। ऑप्शंस वहाँ पर दी हुई है। आंसर जो है वो आंसर बी इसका सही आंसर है, दैट इज 2000। इसीलिए इसको एनपीपी 2000 भी कहा जाता है। एक्चुअली ये क्या था, एनपीपी 2000 क्या है? 1951 में, ठीक है, 1951 में क्या हुआ था, एक नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था। ठीक है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था ये 1952 में, सॉरी 1 नहीं 2 में, 1952 में आया था। तो इंडिया जो था फर्स्ट कंट्री था डेवलपिंग वर्ल्ड में जिसने ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था। ठीक है, तो उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो है इस तरह के जो स्टेप्स लिए गए थे उसी को जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कंट्रीब्यूट करके जो है एनपीपी बनाया गया। एनपीपी के क्या क्या फीचर्स थे? एक तो ये था कि एडोलसेंट जो है 10 to 19 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा था कि जो कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, 14 साल तक के बच्चों को जो है वो कंपल्सरी एजुकेशन थी। और तीसरा था कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, ठीक है, जो बच्चों में मृत्यु दर होती है, छोटे जो इन्फेंट्स होते हैं, उसको जो है वो कम किया जाएगा। कितना कम किया जाएगा? 30/1000। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स जो थे वो एनपीपी 2000 के थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, कौन सी स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज्यादा है? ऑप्शन है केरला, त्रिपुरा, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो सही आंसर है इसका केरला। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि सेंसस हमें पता है हर 10 साल के बाद होता है। ठीक है, 10 ईयर्स के बाद होता है। तो अभी तक जो भी क्वेश्चंस हैं वो एज पर 2011 के सेंसस के हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट सेंसस जो है 2021 में होगा, उसके हिसाब से जो है वो क्वेश्चंस चेंज होंगे। तो अभी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो 2011 के हिसाब से होंगे। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से जो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, ठीक है, वो किसकी है? केरल की है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी, ठीक है, हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 618 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, सबसे कम सेक्स रेशियो कितनी है, मतलब 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं? ठीक है, 618। ठीक है, 618 बहुत कम है अपने आप में। ठीक है,
आगे हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल जो सेक्स रेशियो है वो कितनी है, पर कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसकी जो सेक्स रेशियो है सबसे कम है, जो कि 618 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जो दमन एंड दीव है या ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी सबसे कम सेक्स रेशियो है वो कितनी है। तो आंसर जो है आंसर बी है, दैट इज दमन और दीव। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन अगर हम डिस्कस कर लें, दमन और दीव, दमन एंड दीव और दूसरा है दादरा नगर एंड हवेली। ठीक है, ये जो दो यूनियन टेरिटरी हैं इनको जो है मिला के एक यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया गया, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली। ठीक है, ये कब हुआ, ये हुआ 26 जनवरी 2020 को। इस तरह से हमारी जो यूनियन टेरिटरी है एक कम भी हुई, ठीक है, पर एक साथ में बढ़ भी गई, दो साथ में बढ़ गई। कौन कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा कौन सा था, ले। ठीक है, ले लद्दाख। तो इस तरह से जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी दो यूनियन टेरिटरीज जो है जो मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना देगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या कहेंगे। ऑप्शंस है द नंबर ऑफ पर्सन्स एडेड ईच ईयर, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा गया है। मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, which which one of the following state has a population density below 100 persons per square kilometer। हमें पता है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन जो है वो रहते हैं। ठीक है, और अगर हमने पिछले वीडियो की बात करें उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंडिया जो है उसकी एवरेज जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज 882 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं या कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 100% पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है। ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ठीक है, अंडमान है, अंडमान यूनियन टेरिटरी है, ये सारे जो हैं जो नाम लिए गए हैं उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 100 से कम है। इसके साथ एक और स्टेट है दैट इज मिजोरम। मिजोरम की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो भी 100% पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, इन हाउ मेनी ईयर्स इज द ऑफिशियल एन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन कैरिड आउट फॉर सेंसस। सेंसस जो है कितने साल के बाद होता है, 5, 10, 8 या 7। तो आंसर हमें पता है इसका 10 ईयर्स। नेक्स्ट इज एज पर सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्लास 9 जियोग्राफी की बुक के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर्स है। अगर आप विकीपीडिया पे देखेंगे तो आंसर्स वेरी कर सकते हैं, पर जो सही आंसर जो वैलिड माने जाएंगे वो बुक के अकॉर्डिंग ही जो है वो माने जाएंगे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज केरला। केरला जो है वहाँ का जो सेक्स रेशियो है सबसे ज़्यादा है, दैट इज 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मतलब यहाँ पे मेल्स कम है और फीमेल्स क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फर्स्ट सेंसस वाज टेकन इन इंडिया। ठीक है, कौन से साल में पहला सेंसस जो है भारत में लिया गया था, मतलब सबसे पहले जनगणना जो है वो कब की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है 1881, 1872, 1891 एंड 1871। तो सबसे पहला जो सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था। ठीक है, पर यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था, पर वो रेगुलर नहीं था, मतलब वो कंप्लीट नहीं था, वो इररेगुलर था। ठीक है, इनकम्प्लीट हम इसको जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंप्लीट और रेगुलर जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपसे पूछें सबसे पहला कब हुआ था, साथ में रेगुलर या कंप्लीट नहीं लगाते हैं तो वो 1872 में हुआ था, और अगर आपसे पूछते हैं कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो कब हुआ था, दैट इज 1881। नेक्स्ट इज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ, कि अगर किसी पॉपुलेशन में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा होती है तो वो किसकी वजह से होगी, हाई बर्थ रेट्स, हाई डेथ रेट्स, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसीज, या फिर मोर मैरिड कपल। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हाई बर्थ रेट्स। Next is question number 27. Migration change the number, distribution and composition of population in. Migration की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन में नंबर चेंज होता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है या कंपोजिशन चेंज होती है। ठीक है, कहाँ पे चेंज होती है माइग्रेशन की वजह से, द एरिया ऑफ डिपार्चर, मतलब जिस जगह से लोग निकल के दूसरी जगह गए हैं
क्या वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, या फिर बोथ द एरिया ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, या फिर द एरिया ऑफ अराइवल मतलब जहाँ पे लोग पहुंचे हैं वहाँ पे चेंज होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि मान लीजिए दो कंट्रीज है हमारे पास, ठीक है, लोग अगर यहाँ से दूसरी कंट्री में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे कम हो जाएंगे और यहाँ पे क्या होगी, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों ही जगह जो है वो फर्क पड़ता है नंबर में, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंपोजिशन में, ठीक है। तो बोथ एरिया ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका जियोग्राफिकल एरिया जो है वो सबसे ज्यादा है। ऑप्शन है हमारे पास महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। सही आंसर है राजस्थान। अगर ऐसा पूछा जाता है सबसे कम जियोग्राफिकल एरिया किसका है, तो वो आंसर है गोवा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। एवरेज सेक्स रेशियो की बात की गई है। ऑप्शंस हमारे पास दी हुई हैं। सही आंसर है 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। ये है नाइन्थ ज्योग्राफी की बुक के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर। विकिपीडिया पे देखेंगे तो वेरी कर सकता है, पर आंसर जो है वो यही सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 877 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो कौन सी स्टेट की है, ठीक है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। तो सही आंसर है हरियाणा। इसकी सेक्स रेशियो है 877 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 15 क्वेश्चन। पार्ट 1 में भी हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, पार्ट 2 में भी हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, पर यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस और हैं। अगर हम उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें कि इंडिया जो है उसकी एवरेज लिटरेसी रेट कितनी है, मेल लिटरेसी रेट कितनी है और फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है, तो फटाफट से एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। जो लिटरेसी रेट है कंट्री का, इंडिया का, दैट इज 73%। ये है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये है एवरेज लिटरेसी रेट, ठीक है। और जो फीमेल और मेल लिटरेसी रेट है अगर हम उसकी बात करें, जो मेल लिटरेसी रेट है दैट इज 80.9, ठीक है। और जो फीमेल लिटरेसी रेट है दैट इज 64.6%। तो ये कुछ तक क्विक रिवीजन था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। बाकी की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।